पता नहीं सिमर को इतना वक्त क्यों लग रहा है? अभी तक तो सिमर को आ जाना चाहिए था। हे शिव जी, आपकी कृपा से सिद्धांत जी को पाने की मेरी पहली प्रक्रिया पूरी हो गई। वो तो लाल दरवाजे की तरफ ही आ रही है, आप क्या करें? सिमर अंदर है, मैं उसे रोकता हूँ। नहीं नहीं, अगर उसने तुझे देख लिया ना तो 1 मिनट में समझ जाएगी कि तू सच्चाई जानता है, फिर सब खत्म हो जाएगा। वो हमें मार देगी। सिद्धांत उसके जंगल से कभी नहीं छूट पाएगा। चल। दरवाजा खुला है, लाइट भी ऑन है, कोई है। जय माता दी, जय माता दी। जैसा मैं सबको छोड़कर गई थी सब वैसे ही है, लेकिन अगर यहाँ कोई नहीं आया तो फिर ये लाइट्स और दरवाजा खुला कैसे? हो सकता है जब मैं थाल लेने आई थी तभी मैं दरवाजा और लाइट बंद करना भूल गई होंगी। सही समय पर मुझे मैसेज कर दिया, चौकन्ना कर दिया मुझे उससे। आपका मैसेज मिलते ही मैं यही साथ वाले कमरे में आ गई। बस अब मुझे कुछ भी करके वहां से वो संदूक हासिल करना है।
पहले सिमर को मैसेज कर दिया था, वरना ना जाने सिमर के साथ क्या करती। सिमर का मैसेज, उसने घर के बाहर बुलाया, पीछे वाले रास्ते से चलते। बस यही वजह थी कि मैं उसका सच आप लोगों को नहीं बता रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिस खौफ से मैं दिन रात गुजरी हूं, आप लोगों का भी वही हाल हो। प्रेम जी, अब आपको अपना खास ध्यान रखना होगा। उसकी नजर में अमर मर चुके हैं। कैलेंडर भी यहाँ नहीं है और मैं हॉस्पिटल में हूं, तो बचते हैं सिर्फ आप। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। उसे जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि आपको उसके बारे में पता है। सांपों की खासियत होती है, जरा सी आहट, जरा सी कंपन महसूस कर लेते हैं ये लोग, और फिर ये तो इच्छाधारी नागिन है। प्रेम जी, याद रखिएगा, वो आपको छूकर जान जाएगी कि आपके मन में क्या चल रहा है। अब तक उसे इस बात का पता चल गया होगा कि उसका संदूक उसके पास नहीं है। अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि वो गुस्से से बौखला गई होगी, पागल हो गई होगी गुस्से में। वो शांत नहीं बैठेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा संदूक, मेरा संदूक, मेरा संदूक। इसका मतलब मेरा शक सही था। इससे पहले भी वो सब मेरा शक सही था। कोई तो है जो यहाँ पर आया था। मुझे शांति से सोचना चाहिए कि यहाँ कौन आया होगा। घर का मेन दरवाजा बंद था। कोई बाहर का इंसान तो नहीं हो सकता। रही घर वालों की बात, तो सब पूजा के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। सिद्धांत जी को मैंने सम्मोहित करके गहरी नींद में सुला रखा है। बची माता जी और सत्तू भैया। नहीं, वो दोनों तो बेचारे चलने फिरने से भी लाचार हैं। फिर कोई तो है जो देखिए, मैंने जो वो आहट हॉल में सुनी थी, कोई तो है। कहीं वो सिमर दीदी? नहीं, दीदी मेंटल हॉस्पिटल में है और जीजू उन्हीं के साथ है। लेकिन जीजू कल से घर नहीं लौटे। दीदी ने पहले भी मुझे धोखा दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी ने मेरे सच के बारे में जीजू को सब कुछ बता दिया और मेरी गैर मौजूदगी में वो दोनों यहाँ आए हो सकता है दीदी और जीजू मिलके मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। यकीन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी में भी ऐसे इच्छाधारी नागिन जैसा भी कुछ होता है। अगर हम लोग भगवान में विश्वास रखते हैं तो शैतान के अस्तित्व को भी नाकार नहीं सकते। जैसे अच्छी शक्तियां होती हैं, वैसे बुरी भी होती। माता रानी की बनाई इस सृष्टि में
ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिससे हम इंसान अब तक अनजान हैं। और ये उन्हीं में से एक है। आप सही कह रही हैं सिमर। हमें इस संदूक को अब अपनी ताकत बनाना होगा। बस यही एक रास्ता है उस नागिन को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का। इसके बदले हम जो भी कहेंगे ना, वो करेगी हमारे लिए। सिमर, पहले भी हम ऐसा करने का नतीजा भुगत चुके हैं। वैष्णवी जी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस बार ऐसा कुछ ना हो जाए, उसके लिए हमें ठोस प्लानिंग करनी होगी। उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम सब एक साथ हैं, नहीं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमें उसके सामने आए बगैर उससे अपनी बात मनवानी है, कैसे भी। ठीक कह रहे हैं आप अमर। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद मेरी रोली को ठीक करे, उसकी पहचान वापस लौटाए, मेरी रोली हमारे परिवार में वापस आ जाए, हमारे घर की बहू और सिद्धार्थ जी की पत्नी के रूप में। फिलहाल मैं बस इतना ही चाहती हूँ। बहुत हो गए इसके सुन, अब हमारे जवाब की बारी। तेरी कसम है मुझे रोली, जिसने तेरा ये हाल किया है, मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगी कि वो खुद तुझे ठीक करेगी। हम दोनों एक बार फिर साथ होंगे, एक दूसरे की ताकत होंगे, हमेशा की तरह। और हम दोनों ये लड़ाई जीतेंगे, एक साथ मिलकर जीतेंगे। और मैं इस लड़ाई में हर कदम आपके साथ हूं। सिमर, मैं आपकी बहन की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन एक जीवन साथी होने के सारे फर्ज निभाऊंगा। और इसकी शुरुआत होगी उस नागिन को गुमराह करने से।